हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट कंसिस्टेंट हैशिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट व्हाट इज कंसिस्टेंट हैशिंग एंड क्यों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन स्केलेबल सिस्टम डिजाइन। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग से। एंड हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंट हैशिंग एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट व्हाट इज हैशिंग, ये हैशिंग क्या है। बिकॉज टेक्निकली हमें पहले समझना होगा व्हाट इज हैशिंग एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसिस्टेंट हैशिंग। ओके, सो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जानना चीज़ों को बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसके कारण से कंसिस्टेंट हैशिंग बनी। दुनिया सही तो चल रही थी, तो व्हाई डू वी नीड समथिंग लाइक कंसिस्टेंट हैशिंग, और इवन व्हाई डू वी नीड समथिंग लाइक हैशिंग। ओके, सो लेट मी जस्ट थ्रो अ प्रॉब्लम एट यू। लेट्स से आपके पास एक एप्लीकेशन है, ओके, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ यूजर्स। सो लेट्स से आपके सिस्टम डिजाइन में आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं। बहुत सारे यूजर्स का मेरा मतलब क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एक अच्छे डिसेंट स्केल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो हो सकता है आपके पास जो एक सिंगल डेटाबेस है वो एक बॉटलनेक बन जाए, बिकॉज एक सिंगल डेटाबेस बहुत सारा डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो आपने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटाबेस को हॉरिजॉन्टली स्केल करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या है, यू विल ऐड मोर डेटाबेसेस। सो जहां पर हमारे पास सिर्फ एक डेटाबेस था, अब हमने क्या किया, तीन डेटाबेसेस को डिप्लॉय कर दिया। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एडिंग मोर सर्वर्स। नाउ अगर आपने इनको तीन में डिवाइड कर दिया है, दैट मीन्स आप क्या करोगे, आप डेटा को इनके अंदर पार्टीशन करोगे। दैट मीन्स सम हाउ यू विल राइट अ लॉजिक कि भाई मैं 33% डेटा यहाँ पर रखूंगा, 33% डेटा यहाँ रखूंगा एंड 33% डेटा यहाँ पर रखूंगा। दैट मीन्स आप इसमें डेटा को डिवाइड कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका जो एक पहले सिंगल डेटाबेस जो 100% ऑफ द वर्कलोड को संभाल रहा था, वो अब 100% को नहीं संभाल रहा है। इनका जो लोड है वो बैलेंस हो गया है। बट हेयर बिकम्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम। आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, दैट्स ग्रेट, आपके पास तीन डेटाबेसेस हैं। आप डेटा को कैसे डिवाइड करोगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास कुछ यूजर्स हैं। लेट्स से हमारे पास एक यूजर है जिसकी आईडी है 1, इसका नेम है पीयूष एंड इसका कुछ डेटा है। आपके पास एक और यूजर है जिसकी आईडी है 2 एंड इसका नाम है जॉन। आपके पास एक और यूजर है 3 जिसका नाम है जेन। आपके पास एक और यूजर है, लेट्स टेक सम रैंडम नेम्स, लाइक एलेक्स। ओके, एक और ले लेते हैं, लेट्स से टाइगर। सो आपके पास कुछ रैंडम यूजर्स हैं। ओके, तो लेट्स से ये आपके यूजर्स हैं। सो आपने क्या किया, आपने रैंडमली इनको असाइन करना शुरू कर दिया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पीयूष। आपने क्या किया, आपने पीयूष का जो डेटा था वो आपने इस डेटाबेस में रख दिया। ठीक है, तो ये डेटाबेस का मतलब क्या, दिस इज द डेटाबेस 0। तो हर डेटाबेस को हम एक इंडेक्स दे देते हैं। लेट्स से दिस इज डेटाबेस 0, लेट्स से ये आपका है डेटाबेस 1 और ये है आपका डेटाबेस 2। सो आपने समहाउ पीयूष का डेटा इस डेटाबेस में रख दिया। ओके, नाउ विच मीन्स कि अगर पीयूष यूजर कभी भी अपने डेटा को वापस रिट्रीव करना चाहता है, तो आपको कौन सी पार्टीशन में देखना है, आपको हमेशा पार्टीशन 0 में देखना है। देखो, अगर आप कुछ ऐसा सिस्टम बना डालते हो कि भाई मैं पीयूष का डेटा रखूंगा तो 0 में, लेकिन जब आप लुकअप करने हैं, आपने लुकअप मेरे डेटा को किया 2 में, तो आपको मेरा डेटा कभी मिलेगा ही नहीं। सो दैट मीन्स हमें कुछ तो ऐसा एक एल्गोरिदम चाहिए जो मेक श्योर करे कि अगर मैं पीयूष का डेटा इस पर्टिकुलर पार्टीशन में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे रख रहा हूँ, दैट इज 0th इंडेक्स, तो जब मैं उसको नेक्स्ट टाइम लुकअप करने आऊँ मुझे वो वापस से 0 मिले। तो एक काम करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा। ओके, फंक्शन, एंड इस फंक्शन को हम एक नाम दे देते हैं एफ। मैंने इसके अंदर एक एल्गोरिदम क्या लिखी कि भाई तुम ना मुझे यूजर की आईडी दो। हर यूज़र की एक आईडी है ना, यू कैन सी आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, कि भाई आप मुझे यूज़र की एक आईडी दो। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नंबर वन थिंग, लेट अस से मुझे एक फंक्शन लिखना है। ये फंक्शन क्या करेगा, एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। एक स्टूपिड अप्रोच क्या हो सकती है, भाई मैंने यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम लगा दिया। मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा एक रैंडम नंबर रिटर्न करूँगा। ठीक है, अगर आप कुछ एक ऐसा फंक्शन लिखते हो, तो व्हाट यू विल डू इज, आपने अगर पीयूष का डेटा इंसर्ट करना है,
आप इस फंक्शन को कॉल करोगे विद ID1, ये आपको रैंडमली कुछ भी रिटर्न कर देगा। लेट्स से इसने रैंडमली आपको 2 रिटर्न कर दिया, तो आपने क्या किया, मेरा जो डेटा था वो आपने इंडेक्स नंबर 2 पे डाल दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा पीयूष का एक फंक्शन कैलकुलेट करोगे, ये रैंडमली कुछ भी रिटर्न कर सकता है। लेट्स से नेक्स्ट टाइम इसने रिटर्न किया 0, तो अगर आप मेरा इस पर्टिकुलर पार्टीशन में डेटा को ट्राई करोगे लुकअप करने का, आपको मेरा डेटा नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स ये फंक्शन एक बहुत ही स्टूपिड फंक्शन है। दिस इज नॉट हाउ टू राइट अ फंक्शन। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा इसको डिटर्मिनिस्टिक बनाया। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें डिटर्मिनिस्टिक बनाना होगा कि भाई अगर तू पीयूष के लिए इंडेक्स 2 रिटर्न कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम इनफैक्ट मैं तुमसे जितनी मर्जी बार पूछूं, यू शुड ऑलवेज रिटर्न सेम इंडेक्स फॉर द सेम आईडी। सो बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम हो सकती है भाई, एक काम करो, रिटर्न जो भी मेरी आईडी है उसको हम मॉड कर देंगे। मेरे पास कितने अवेलेबल सर्वर्स हैं, मेरे पास अवेलेबल सर्वर्स हैं 3, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3। तो ये अब फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन विल ऑलवेज रिटर्न द सेम नंबर एवरी टाइम। अगर हम इसके अंदर 1 को इंसर्ट करेंगे तो 1 मॉडुलस 3, दैट मीन्स 1 को 3 से डिवाइड करो और मुझे रिमाइंडर बताओ। ओके, तो दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। सो अगर हम यहाँ पर एक सेकंड के लिए जावास्क्रिप्ट कंसोल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर कंसोल के अंदर इफ आई से भाई 1 को मॉड कर दो 3 से, तो आई गेट 1। दैट मीन्स 1 mod 3, अगर ये 1 रिटर्न करता है तो पीयूष का डेटा हम हमेशा कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 2 mod 3 एंड एंटर, तो मुझे क्या मिला 2। दैट मीन्स हम सेकेंड यूजर का डेटा दैट इज जॉन का डेटा हम हमेशा कहाँ रखेंगे, हमारे इंडेक्स 2 पे। अब ये फंक्शन की एक खास बात क्या है, दैट इसका जो कोड है वो स्टैटिक है। आप इसमें जितनी भी बार पीयूष के लिए इंडेक्स मांगोगे आपको हमेशा 1 मिलेगा। आप कितनी भी बार अगर जॉन के लिए यहां से इंडेक्स को मांगोगे आपको हमेशा 2 मिलेगा। सो दिस इज द फंक्शन दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कि डेटा यहां जाएगा या फिर वो फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा या फिर वो थर्ड इंडेक्स में सेकेंड इंडेक्स में जाएगा। सो दिस फंक्शन इज काइंड ऑफ द लोड बैलेंसर, बिकॉज ये फंक्शन डिसाइड कर रहा है किस पार्टीशन में मेरे को डेटा को रखना है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस फंक्शन को कहा जाता है हैश फंक्शन। गॉट इट? इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हैश फंक्शन। सो हैश फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेता है, इट कैन बी यूजर आईडी और समथिंग एल्स, एंड इट गिव्स यू अ डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट। रैंडम आउटपुट नहीं देता है, वो आपको एक डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट देता है एंड ये आउटपुट डिसाइड करती है दैट हम कौन सी पार्टीशन में डेटा को रख सकते हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे व्हाट इज अ हैश फंक्शन, सो अगर आप यहाँ पर की प्रॉपर्टीज में देखते हो, फिक्स्ड साइज आउटपुट, डिटर्मिनिस्टिक। ओके, what is meant by deterministic? For a given input, the hash function will always produce the same output and it is one way. देखो वन वे का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 1 का मतलब पीयूष का इंडेक्स 1 बन गया तो मैं वापस 1 को पीयूष नहीं बना सकता। इट्स अ वन वे थिंग। ओके, सो हैश फंक्शन इसको कहा जाता है एक हैश फंक्शन। ओके, हैश फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन विच डिसाइड्स कि भाई कौन से पार्टीशन में या कौन से इंडेक्स में मुझे उस डेटा को रखना है। हैश फंक्शन is also responsible for balancing the load, because let us say अगर मैं इस फंक्शन में एक सिंपल एल्गोरिदम लिख दूं रिटर्न 1, बस सिंपल, मैंने क्या किया, हर बार रिटर्न कर दिया 1, तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा जितना भी अवेलेबल डेटा है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा। राइट, विच इज ओके, इट विल वर्क, और इट विल वर्क। राइट, अगर आप कभी भी रिट्रीव करने जाओगे कुछ भी तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, अगर आप कुछ भी इंसर्ट करने जाओगे आपको फिर हमेशा 1 मिलेगा, तो दैट इज ओके, इट विल वर्क। बट आपने सारा का सारा जो लोड है वो तो एक ही पार्टीशन पे डाल दिया ना, तो ये सर्वर कभी यूज ही नहीं हो पाएगा एंड सिमिलरली ये सर्वर भी कभी यूज नहीं हो पाएगा। सो दैट मीन्स आपका जो हैश फंक्शन है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिवाइडिंग द डेटा। तो एक काम करते हैं, इसको हम रिवर्ट कर लेते हैं। सो आईडी मॉडुलस नंबर ऑफ सर्वर्स इज अ गुड हैश फंक्शन। ठीक है, सो अभी हमारी जो एल्गोरिदम है दैट इज आईडी मॉडुलस, ओके लेट्स से मॉडुलस नंबर ऑफ सर्वर्स। तो ये पर्टिकुलर हमने अभी हमारा क्या है, हैश फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर यू विल बी लाइक पीयूष एवरीथिंग इज गुड, हैश फंक्शन लिखा, हमारा ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट इक्वली लोड बैलेंस हो रहा है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स राइट हियर। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका स्केल और बढ़ गया, जहां आपके पास ये यूजर्स थे, आपके जो यूजर्स हैं वो ट्रिमेंडसली और बढ़ गए। और यूजर्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि भाई अब मेरे लिए 3 पार्टीशंस भी कम पड़ गई, मुझे एक और पार्टीशन चाहिए। अच्छा,
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास कितने यूजर्स का डेटा था? 5 यूजर्स का डेटा था, ठीक है? क्या हम इन डेटा को पहले हम यहाँ पे रख लें? तो हुआ क्या, फर्स्ट वाला यहाँ चला गया, सेकंड वाला यहाँ आ गया, थर्ड जेन कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, राइट? 3 मॉडुलस 3 इज 0। फोर्थ कहाँ जाएगा? एलेक्स, एलेक्स आएगा हमारा यहाँ पर। और टाइगर कहाँ पर आएगा? टाइगर हमारा आएगा यहाँ पर। तो अभी जो हमारे डेटा की पोजीशन है वो ये है, ठीक है? इसको आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम देखना क्या होगा, ये हमारा हैश फंक्शन को साइड करते हैं। मैंने एक और सर्वर ऐड कर दिया, मैंने एक और डेटाबेस इंस्टेंस ऐड कर दिया, एंड इसका इंडेक्स क्या आ गया? 3। इसको ऐड करते ही मेरे नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हो गए? मेरे नंबर ऑफ सर्वर्स अब हो गए हैं 4। दैट मीन्स मेरा हैश फंक्शन चेंज होगा, ऑब्वियसली। तो अब आप क्या करोगे? इसको हटा के यहाँ पे कर दोगे 4। वेट अ सेकेंड, बहुत बढ़िया, आपने हैश फंक्शन में चेंज कर दिया 4, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास ये था एग्जिस्टिंग डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े तो हमने एक और सर्वर स्पिन अप किया, हैश फंक्शन बदल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ओके? पीयूष आया, लेट्स से जॉन आया, जॉन ने कहा भाई मेरे को मेरा डेटा चाहिए। जॉन आया, जॉन ने कहा मेरे को मेरा डेटा दो। जॉन का आईडी क्या है? जॉन का आईडी है 2। हैश फंक्शन क्या कहता है? 2 मॉडुलस 4। ओके, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में वापस जाएंगे एंड हम यहां पर करेंगे 2 मॉडुलस 4। क्या आया? 2 आया, ठीक है। जॉन का डेटा क्या हमारे पास यहीं पर है? बहुत बढ़िया। बाई चांस हमने जहां रखा था हमें उसी पार्टीशन में डेटा हमें मिल गया, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है? पीयूष का भी कर लेते हैं। एक सेकंड, मल्टीपल चीजें चेंज हो गई थी, हमें सिर्फ इसको चेंज करना था, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है? पीयूष का भी देख लेते हैं, 1 मॉडुलस 4, तो हम करेंगे 1 मॉड 4। क्या मिला हमें? 1 मिला। तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, पीयूष का डेटा भी अपनी सही जगह पर है, विच इज गुड। ओके, 3 का भी देख लेते हैं, 3 मॉडुलस 4, तो हम यहाँ पे करेंगे अब 3 मॉडुलस 4, हमें मिला 3। ओके, 3 मॉडुलस 4 मिला 3। तो 3 का डेटा कहाँ होना चाहिए? 3 पे, बट वो है कहाँ? वो तो यहाँ है। ओ, दैट मीन्स जब हमारा हैश फंक्शन वॉज मॉडुलस 3, प्रीवियसली जब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे तब उसकी पार्टीशन 0 बन रही थी, 3 मॉडुलस 3 हो रहा था। बट अब बिकॉज आई हैव 4 सर्वर्स, यार ये डेटा यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। आपने चलते एप्लीकेशन में अपना हैश फंक्शन बदल दिया, जिससे हुआ क्या, आज अगर जेन अपना डेटा रिट्रीव करने आएगी, आपका हैश फंक्शन 3 रिटर्न करेगा। आप इस सर्वर में जाके देखोगे, क्या आपको डेटा मिलेगा जेन का? नहीं मिलेगा। ये तो गलत हो गया ना। तो दैट मीन्स ये आपकी रेड हो गई की, दैट मीन्स ये होनी कहाँ चाहिए थी? ये यहाँ होनी चाहिए थी। इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं एक ब्लू कलर देता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा वाई आई एम मेकिंग दीज कलर्स, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम हुआ, ओके। फिर उसके बाद फोर्थ का भी देख लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे करेंगे 4 मॉडुलस 4 गिव्स मी 0। तो दैट मीन्स एलेक्स का डेटा कहाँ होना चाहिए? 0th इंडेक्स पे होना चाहिए, बट है कहाँ? यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये वाली हमारी की भी गलत हो गई, एलेक्स का डेटा एक्चुअली में यहाँ पर होना चाहिए था। देख रहे हो, अभी हमने नए यूजर्स के साथ डील करना स्टार्ट भी नहीं किया, हमारी एग्जिस्टिंग कीज में ही कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है? एक लास्ट है हमारे पास 5, तो हम यहाँ पे करेंगे 5 मॉडुलस 4, जिसका आता है 1। तो टाइगर का जो डेटा है वो 1 में होना चाहिए था, बट मिला हमें 2 में, तो ये भी हमारा गलत है, बिकॉज हमने हैश फंक्शन एक चलते एप्लीकेशन में चेंज कर दिया। हमारा जो कीज है जब हमने रखा था तब डिफरेंट था, अब वो डिफरेंट हो गया। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जस्ट बिकॉज मैंने एक सर्वर ऐड किया, ठीक है, हुआ क्या, मेरे को 1, 2 और 3, मेरे को एग्जिस्टिंग 3 कीज को चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डेटा को मूव करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? लेट मी जस्ट मेक इट वाइट। ओके, ऑब्जर्वेशन सेज इफ आई स्केल फ्रॉम 3 सर्वर्स टू 4 सर्वर्स, आई नीड टू मूव, कितनी कीज हमें मूव करनी पड़ रही है? 1 2 3, आई नीड टू मूव 3, आई नीड टू मूव 3 कीज in the server for existing data.
अब इमेजिन करो अगर ये नंबर 3 या 4 नहीं, ये आपके नंबर्स होते 5 मिलियन डेटा। आपके पास कितना नंबर होता? आपके पास 5 मिलियन डेटा होता। अगर आपके पास ऑलरेडी 5 मिलियन डेटा कुछ पार्टीशंस पे पड़ा हुआ था, जस्ट बिकॉज आपने एक सर्वर को ऐड किया, नाउ यू हैव टू मूव अराउंड 3 मिलियन कीज। मतलब अगर हम इसको थोड़ा एग्जैजुरेट करें तो यहाँ पर डेटा मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कि एक सर्वर को ऐड करना इज नॉट एन ईजी टास्क, यू हैव टू मूव एग्जिस्टिंग डेटा एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर लेट से मेरे पास यहाँ पर 3 सर्वर्स हैं, मैंने डेटा को वापस मूव कर दिया, कैन यू सी? मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डिलीट दीज कीज। तो हमने अब क्या किया, हमारे डेटा को वापस से मूव कर दिया था, बट जैसे ही मान लो मेरा स्केल डाउन चला गया या फिर कुछ हुआ, मैंने एक सर्वर को रिमूव कर दिया फॉर सम रीजंस, मेरा एक सर्वर डाउन चला गया मेरा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मेरा ये वाला सर्वर भी डाउन चला गया। लेट्स से नाउ हाउ मेनी सर्वर्स आई हैव? आई ओनली हैव 2 सर्वर्स, इंडेक्स मॉडुलस, सॉरी इंडेक्स मॉडुलस 2। तो हुआ क्या, टेक्निकली देखा जाए 4, 1 और 5 डेटा तो है मेरे पास। मेरा डेटा कौन सा लूज हुआ? 2 एंड 3। तो मुझे 2 एंड 3 को तो रीशफल करना ही पड़ेगा, बट एक्चुअली में मुझे इनको भी रीशफल करना पड़ेगा। क्यों? बताता हूँ क्यों। फोर्थ मेरे पास है, ओके, तो लेट्स से 4 मॉडुलस 2। ठीक है, कहाँ टाइप कर दिया मैंने? 4 मॉड 2 करते हैं 0, तो ये डेटा अपनी जगह पे है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 1 का भी करके देख लेते हैं। 1 मॉडुलस 2 करते हैं 1, ये डेटा भी अपनी जगह पर है, दैट इज गुड। और इसको भी करके देख लेते हैं, 5 मॉडुलस 2 एंड एंटर 1। तो बाई चांस ये डेटा अपनी जगह पे था, बट देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि मुझे एग्जिस्टिंग डेटा को भी इधर उधर मूव करना पड़ता। ओके, सो दैट मीन्स जब आप इस तरह की हैशिंग एल्गोरिदम यूज करते हो, इट वर्क्स परफेक्टली। आपका जो लोड है, जो आपका डेटा है, वो इक्वली बैलेंस होता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट एडिंग अ सर्वर एंड रिमूविंग अ सर्वर इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज आपको ऑलमोस्ट सारी कीज या फिर मेजॉरिटी ऑफ कीज को रीशफल करना पड़ता है। द डेटा मूवमेंट इज हाई। सो दिस इज दी सिंपल प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग की हेल्प से। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हैशिंग पढ़ा है कि एक हैशिंग कैसे काम करती है। अब कंसिस्टेंट हैशिंग कैसे काम करती है? कंसिस्टेंट हैशिंग का एक सिंपल सा फंडा क्या है? ठीक है, आप एक रिंग बनाओ। ओके, एक क्लॉक को इमेजिन करते हैं, आपको क्या करना है? आपको एक रिंग बनाना है। ओके, ये आपका लेट अस से, लेट मी जस्ट टेक इट हियर, ये आपका क्या है? ये आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है, एंड यू ऑलवेज गो क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा हैश फंक्शन होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है? हैश फंक्शन। ये कुछ तो करता है, मुझे नहीं पता है क्या करता है, बट ये कुछ तो करता है। एंड ये नंबर्स की ना एक रेंज होगी। इमेजिन करो कि भाई आपके पास ना एक बहुत ही लंबा स्ट्रिंग था, ओके, जिसके ऊपर आपके पास नंबर्स थे। ओके, लेट्स से अगर मैं इनको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ, तो ये आपका आ गया ब्लॉक 1, फिर ये आपका आ गया ब्लॉक 2। सिमिलरली करते करते आपके पास ना इस तरह के ब्लॉक्स थे। ओके, बहुत सारे इसमें ब्लॉक्स थे। आपने क्या किया, ये जो आपका रेल है, आपने इसको पकड़ा और आपने इसको गोल कर दिया। तो टेक्निकली ये चीज़ क्या बन गई? ये चीज़ आपकी कुछ ऐसे बन गई। तो लेट मी जस्ट फिक्स दिस डायग्राम। तो कुछ ऐसा आपका ये बनना स्टार्ट हो गया कि आपके पास जो ये है ना, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। एक क्लॉक को इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम एक क्लॉक को इमेजिन कर लेते हैं। तो लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दीज थिंग्स। तो क्लॉक में क्या होता है? आपके पास यहाँ पर होता है 12। ओके, लेट मी जस्ट हैव 12, लेट मी जस्ट हैव 6 हेयर, एंड लेट मी जस्ट हैव, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, एंड उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, और बीच के सॉरी 3, एंड बीच के नंबर्स को भी हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक क्लॉक बना लिया। ओके, ये आपके नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, ये हैश फंक्शन क्या करेगा? 1 से लेके 12 तक कुछ भी हमें एक नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हैश फंक्शन का कुछ भी कोड हो सकता है, ये 1 से लेके 12 तक एक नंबर को रिटर्न करेगा। अभी मैं कितने सर्वर्स को डिप्लॉय करना चाहता हूँ? मेरे पास यहाँ पर लेट्स से आई हैव 3 सर्वर्स। ठीक है, इनिशियल एग्जांपल से ही कंटिन्यू करते हैं। आई हैव 3 सर्वर्स। अब देखो, इन सर्वर्स का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा। लेट्स से मेरे पास अभी कितने सर्वर्स हैं, इनको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट दी सर्वर्स, कॉपी पेस्ट। तो मेरे पास ये 3 सर्वर्स है, इनका कोई आईपी एड्रेस है। हम इन सर्वर्स को इस हैश फंक्शन में डालेंगे। ओके, इन सर्वर्स का आईपी या इन सर्वर्स का कुछ एड्रेस, एंड लेट अस से ये सर्वर का जो नंबर आया वो आया 9, तो मैंने इसको 9 पे रख दिया। ओके, फिर उसके बाद सेकंड सर्वर को मैंने हैश फंक्शन पे डाला, इसका नंबर आया लेट से 2, तो मैंने इसको 2 पे डिप्लॉय कर दिया। और इसका भी कुछ नंबर आया और इसका आया लेट से 5, तो मैंने इसको 5 पे डिप्लॉय कर दिया। सो आपने अपने हैश फंक्शन में अभी स्टेप 1 क्या किया?
आपने 3 सर्वर्स लिए, उन सर्वर्स का कुछ आइडेंटिफायर था, आप सर्वर्स को कुछ इंडेक्स दे सकते हो या आईपी एड्रेस, आपने हैश फंक्शन में डाला, आपको 1 से लेके 12 के बीच में कुछ नंबर मिला, जो भी नंबर मिला उस पॉइंट पे मैंने उस सर्वर को कर दिया डिप्लॉय। तो अभी हमारा 1, 2 एंड 3, तो ये तीनों सर्वर्स क्या हैं, हमारे तीनों सर्वर्स हो चुके हैं डिप्लॉय। नाइस। अब देखते हैं डेटा को कैसे प्लेस करना है। ओके, आपके पास एक डेटा आया, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं डेटा को कुछ ऐसे बना लेता हूँ, ये आपका डेटा है। ओके, सो डेटा हमारा ब्लू कलर का डेटा है। ओके, ये डेटा आया, आप क्या करोगे, सेम चीज, आप डेटा को हैश फंक्शन में डालोगे। योर हैश फंक्शन विल रिटर्न अ नंबर बिटवीन 1 to 12। लेट अस से नंबर आया आपके पास 1, इसका नंबर आया 1। तो जब आप इसको 1 पे प्लेस करोगे, आप इसको क्या करोगे, 1 पे प्लेस करोगे, 1 पे क्या आपके पास कोई सर्वर है, नहीं, तो आपको अब क्या करना है, आपको एक सर्वर ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, सिंपल, जौन सा भी हैश फंक्शन ने इंडेक्स रिटर्न किया वहां पे रखो और वहां से क्लॉकवाइज जाओ और पहला सर्वर जो भी मिला वहां पे उसको रख दो। तो जब ये क्लॉकवाइज जाएगा, इसका डेटा कहाँ जाएगा, इसका डेटा इस सर्वर में चला जाएगा। पहला डेटा आपने प्लेस कर दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट। तो आपने दोबारा हैश में डाला, इस बार आपको नंबर मिल गया 6, तो आपने इसको 6 पे प्लेस किया, उसके बाद क्लॉकवाइज गए, आपको ये वाला सर्वर मिला, चलो जी हमने प्लेस कर दिया। फिर एक और डेटा आया, हैश फंक्शन में डाला, आपको नंबर मिला 3 पे रखा, और आपने क्लॉकवाइज गए, ये वाला सर्वर मिला, चलो जी यहाँ पे रख दिया। उसके बाद और डेटा ले लेते हैं, एक और डेटा मिला, इसका नंबर आया 10 पे रखा, क्लॉकवाइज जाओ, कौन सा डेटा, कौन सा सर्वर मिला सबसे पहले, ये, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमने बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपना डेटा ले रहे हैं, हैश फंक्शन में डाल रहे हैं, जहाँ पर भी वो प्लेस होता है उसको हम प्लेस करते हैं, क्लॉकवाइज जाते हैं, जो भी फर्स्ट सर्वर हमें मिलता है हम उसके अंदर उस डेटा को डाल देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो मान लेते हैं ये यहाँ आया, एक और हमने लिया, इसका आया नंबर 11 के बाद वो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और लिया, इसका नंबर आया 4 दैट मीन्स यहाँ पर। तो अभी हमने किया क्या, हमारे सारे सर्वर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डेटा हमने डाल दिया। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट द डेटा इन दिस रिंग मैकेनिज्म। नाइस। अब लेट से प्रॉब्लम पे आते हैं, हमें क्या करना है, हमें एक नया सर्वर चाहिए। सेम प्रॉब्लम, राइट, यहाँ तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने एक और सर्वर को डिप्लॉय करना चाहा, इस सर्वर का आईपी एड्रेस भी हैश किया, लेट्स से इसका आंसर आया 12, तो हम इसको कहाँ प्लेस करेंगे, हमने इसको क्या किया, प्लेस कर दिया 12 के अंदर। ओके, तो अब देखो हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको 12 के अंदर प्लेस किया, यार एक बात बताओ, पहले अगर ये सर्वर लेट से यहाँ पर नहीं होता, एक सेकंड के लिए हम इसको येलो मार्क कर देते हैं कि ये सर्वर अगर यहाँ पर नहीं होता, अगर कोई की कभी 10 पर आई होगी तो वो कहाँ चली गई थी, पिछले आइटरेशन में वो इस सर्वर में चली गई थी। ठीक है, बट बिकॉज अब हम एक नया सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं इस पोजीशन पे, अब ये की 10 वाली यहाँ पर जानी चाहिए। तो ये तो गलत बात हुई ना, जब ये सर्वर यहाँ पर नहीं था, आपका अगर किसी की का इंडेक्स 10 बना था, हैश फंक्शन ने 10 रिटर्न किया था, आपने उसको यहाँ पर प्लेस किया, बट बिकॉज अब आपने एक नया सर्वर डिप्लॉय कर दिया, टेक्निकली अब आप उसको लुकअप करने यहाँ आओगे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीअरेंज द कीज। डेटा मूवमेंट तो अब भी होगा, बट यहाँ पर हमें डेटा मूवमेंट बहुत आसान है करना। पहली बात, क्या मुझे सारी कीज को छेड़ने की जरूरत है, क्या मुझे इन कीज को छेड़ने की जरूरत है, नहीं, क्या मुझे इन कीज को छेड़ने की जरूरत है, नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, मेरा पिछला सर्वर कहां पर है, 9 पे। ठीक है, तो यानी कि 9 तक इज ऑल गुड। मैंने अभी कहां डिप्लॉय किया, 12 पे। सो दैट मीन्स बहुत ही इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, भाई जो कीज इससे यहां तक जो भी कीज हैं, सिर्फ मुझे उनको रीअरेंज करना है, सिर्फ मुझे उनको मूव करना है। मुझे टेक्निकली अगर देखा जाए, मुझे ये इन कीज को नहीं छेड़ना है, मुझे इन सारी कीज को भी नहीं छेड़ना है, मुझे इन सारी कीज को भी नहीं छेड़ना है। सो दैट मीन्स मैं अपने डेटाबेस में जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे वो कीज दो जिसका हैश 10, 11 या 12 बनता है। सो लेट से हमारे पास सिर्फ एक ही की थी, तो इस की को हम बस अब क्या कर देंगे, यहां पर प्लेस कर देंगे। तो यहां पर नंबर 1 प्रो क्या हुआ कंसिस्टेंट हैशिंग यूज करने से, नंबर 1, जो डेटा मूवमेंट है ना, जो डेटा मूवमेंट है वो सारी कीज मूव नहीं होती है। हमने देखा जाए इन दोनों कीज को नहीं छेड़ा, हमने इन तीनों कीज को नहीं छेड़ा, हमने इनको नहीं छेड़ा, तो डेटा मूवमेंट होता है बट इज मिनिमल। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन, only fraction of keys are moved. Number one. Secondly, it is easy to calculate, okay, or it is easy to compute which all keys need to be
मूव्ड। कैसे? अरे सिंपल था ना यार, पिछला सर्वर 9 पे, अब 12 पे, इनके बीच की कीज़ ही मूव होंगी ना, बाकी तो चेंज ही नहीं होंगी। सो दिस इज़ द प्रो ऑफ द कंसिस्टेंट हैशिंग। ऐसे अगर आप कंसिस्टेंट हैशिंग करते हो यूजिंग दिस रिंग मैकेनिज्म एंड यू फाइंड द सर्वर इन अ क्लॉकवाइज मैनर, एडिंग अ सर्वर एंड रिमूविंग अ सर्वर इज वेरी इजी। अगर मुझे ये सर्वर रिमूव करना है, मुझे बस इन दोनों कीज को नेक्स्ट अवेलेबल सर्वर पे मूव कर देना है। इन कीज को नहीं छेड़ना है, इन कीज को नहीं छेड़ना है। तो इट इज वेरी इजी टू ऐड एंड रिमूव सर्वर्स इन कंसिस्टेंट हैशिंग। ओके, सो इस तरह से यूज होती है आपकी कंसिस्टेंट हैशिंग। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एक आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं कंसिस्टेंट हैशिंग का। सो अगर आपसे पूछा जाता है डिजाइन कंसिस्टेंट हैशिंग, यू कैन सी टू अचीव हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगेन, it is important to distribute requests data efficiently and evenly across servers. Consistent hashing is a common used technique to achieve this goal. Okay, तो पहले रीहैशिंग प्रॉब्लम को समझते हैं जो मैंने आपको बताया। लेटस से आपका हैश फंक्शन क्या है, हैश करो की को मॉडुलस एन कर दो। सो अगर की 0 1 2 इस तरह से आपका कीज हुआ, इनिशियली आप कोई कंसिस्टेंट हैशिंग या फिर आपको ये रिंग मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहे थे। आपने क्या किया, आपने की 1 की 3 यहाँ रख दिया सर्वर 0 पे, की 0 की 4 सर्वर 1 में रख दिया, की 2 एंड की 6 आपने रखा सर्वर 2 पे, और की 5 एंड की 7 सर्वर 3 पे। राइट, अगर हम आगे चलते हैं, अगर मैंने जस्ट एक सर्वर और एक सर्वर मेरा गया, लेट्स से सर्वर 1 हैज गॉन, तो यू कैन सी हमें कितनी सारी कीज को मूव करना पड़ा। अगर आप रेड कीज को देखोगे तो ये सारी कीज हमारी मूव होने वाली हैं। तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा मूवमेंट बढ़ जाता है हमारा। सो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हैश स्पेस एंड हैश रिंग। तो हमने यहाँ पे x0 से लेके xn तक का स्पेस बनाया, हमने उसका एक रिंग बनाया, यू कैन सी दिस इज द रिंग। एंड उसके बाद हमारे पास 3 सर्वर्स थे, तीनों सर्वर्स को हैश फंक्शन में डाला और हमने उसको रिंग पे कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया। S0 S1 S2 S3, ये हमारे 4 सर्वर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास आया की 0 K1 K2 K3, और अब हम करेंगे सर्वर लुकअप। सर्वर लुकअप में क्या करेंगे भाई, क्लॉकवाइज जाओ, जौन सा भी आपको फर्स्ट सर्वर मिला उसमें हम उसको इंसर्ट कर देंगे। K3 S3 में चला जाएगा, K0 S0 में चला जाएगा, K1 S1 में चला जाएगा। टू डिटरमाइन विच सर्वर द की स्टोर ऑन, वी गो क्लॉकवाइज फ्रॉम द की पोजिशन ऑन द रिंग अंटिल वी फाउंड अ सर्वर। तो हमने ये रख दिया। अब एडिंग अ सर्वर इज वेरी इजी। अगर आपने यहाँ पर एक S4 ऐड कर दिया, तो यार S3 और S4 के बीच में जो कीज थी, हमें बस उनको रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो डेटा मूवमेंट है वो बहुत ही मिनिमल है। ओके, सो यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा ये वाला चीज़। तो अगर हम आगे चलते हैं, रिमूविंग अ सर्वर इज ऑल्सो सिंपल। तो मैप टू इशूज इन द बेसिक अप्रोच, तो ठीक है, एक सेकेंड आगे चलते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोज लिखे होंगे। ओके, कहीं तो मैंने पढ़ा था, हाँ, when a server is removed, only a small fraction of keys required redistribution with consistent hashing. So this is the main pro. अब आपको पता है कंसिस्टेंट हैशिंग के अंदर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ओके, लेट अस से समहाउ आपने क्या किया, एक रिंग बनाया। मैं इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट कॉपी दिस एग्जांपल। आपने एक रिंग बनाया, गलती से आपका जो हैश फंक्शन था उसने क्या किया, आपके सर्वर्स को ना ऐसे प्लेस कर दिया, आपके सर्वर्स को ऐसे प्लेस कर दिया। अब अगर आप अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ओके इसको यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ज्यादा डेटा कौन से सर्वर में जाएगा, सर्वर नंबर 8 में, राइट। बिकॉज ये दोनों को हमने बहुत क्लोज प्लेस कर दिया, तो देर इज वेरी मिनिमल डेटा हेयर, अ फ्यू डेटा इज हेयर, बट बहुत ज्यादा डेटा यहाँ पर चला जाएगा। तो इसे हुआ क्या टेक्निकली, स्टिल एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर ज्यादा लोड पड़ गया। बिकॉज यार स्पेस देख रहे हो, अगर कोई भी की, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ, ओके, अगर कोई भी की इस एरिया में आती है, ये जो इतना बड़ा एरिया है, तो वो सारी यहाँ जाएंगी, ठीक है। ये छोटे से एरिया में अगर आती हैं तो इस सर्वर पे जाएंगी, बट यहाँ पर बहुत मिनिमल डेटा है, तो दैट मीन्स ये इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल नोड्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। भाई एक काम करते हैं, इसका लेट मी जस्ट रिवर्ट बैक, ये जो मैंने थोड़ा सा पेंसिल से स्क्रिबल किया है। हम क्या कर सकते हैं, इसका एक वर्चुअल, एक्चुअली में डिप्लॉय नहीं करना, इसका एक वर्चुअल वर्जन यहाँ पे डाल देते हैं। वर्चुअल वर्जन के लिए काम करते हैं, पिंक यूज़ करते हैं इसका। ओके, इस वाले का एक वर्चुअल वर्जन यहाँ डाल देते हैं। तो इन रियलिटी सर्वर वही है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि भाई देखो, अगर अगर कोई भी डेटा यहाँ आता है, तो वो जब यहाँ जाएगा, इट्स अ वर्चुअल नोड विच इज अ पॉइंटर टू दिस वन। अगर कोई भी डेटा यहाँ आता है तो दिस इज द एक्चुअल सर्वर डाल दो, अगर कोई भी डेटा यहाँ आता है तो दिस इज अ वर्चुअल नोड जो यहाँ को पॉइंट करता है। तो वर्चुअल नोड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर आगे चलते हैं, ओके,
सो यू कैन सी अगर हमने सर्वर्स को बहुत क्लोज प्लेस कर दिया तो S2 के ऊपर कितना ज़्यादा लोड पड़ गया। तो वर्चुअल नोड्स क्या करता है, अ वर्चुअल नोड्स रेफर्स टू अ रियल नोड एंड ईच सर्वर इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल वर्चुअल नोड्स ऑन द रिंग। तो हमने यहाँ पर S10 S12 ये वर्चुअल नोड्स है हमारी। तो अगर कोई भी डेटा S12 पे आता है, टेक्निकली इट्स द सेम सर्वर हेयर। ओके, तो हम वर्चुअल नोड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द अफेक्टेड कीज व्हेन अ सर्वर इज एडेड और रिमूव्ड, अ फ्रैक्शन ऑफ डेटा नीड्स टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। How can we find the affected range? It's very simple, right? Um, in figure 14, server 4 is added to the ring. हमने ये S4 को add कर लिया. The affected range starts from S4, newly added node, and moves anti-clockwise around the ring until found a server. S4 anti-clockwise and S3, इस रेंज के बीच में जितनी भी कीज हैं वो हैं आपकी अफेक्टेड कीज, उसको आपको मूव करना है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। सो रैपअप में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंट हैशिंग के बेनिफिट्स क्या है? मिनिमाइज्ड कीज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन सर्वर्स आर एडेड और रिमूव्ड। इट इज इजी टू स्केल हॉरिजॉन्टली बिकॉज डेटा आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मिटिगेट हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम, एक्सेसिव एंड एक्सेस टू शार्ड टू ओवरलोड। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज अ हॉटस्पॉट, एक सेलिब्रिटी प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में हम कुछ अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। दैट देयर इज समथिंग नोन एज अ सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। अगर सभी सेलिब्रिटीज का डेटा एक ही पार्टीशन में चला जाए तो वो एक हॉटस्पॉट बन जाता है। इट्स अ रियली नाइस प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। ओके, consistent hashing is widely used in real world systems. You can see Amazon's DynamoDB, Apache Cassandra, Discord का chat application। तो यहाँ पे कुछ आपके पास references हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। So this is where the consistent hashing is used and this is the whole concept of consistent hashing. So that was all about consistent hashing. वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.